सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल घोर अंधेरे में, नाउम्मीदी में जीने का कोई मतलब ढूंढा जा सके? गहरा सवाल है। हाँ, और आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही खास किताब है विक्टर फ्रैंकल की, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। बिल्कुल, फ्रैंकल जो ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट थे, साइकोथेरेपिस्ट और शायद सबसे अहम होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। जी, तो आज हम उनके अनुभवों को और जो थेरेपी उन्होंने दी, लोगोथेरेपी, उसके जो मुख्य विचार हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। और ये किताब ऐसी है ना जिसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, मतलब इसे महसूस करना पड़ता है। सही कहा, महसूस करना पड़ता है, क्योंकि फ्रैंकल हमें उस सिचुएशन में ले जाते हैं जहां इंसानियत की शायद सबसे बड़ी परीक्षा हुई। हाँ, वो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। उन्होंने वहां जो देखा, जो सहा, उसकी तो हम शायद कल्पना भी ठीक से नहीं कर सकते। सब कुछ छीन लिया गया था, मतलब आजादी, पहचान, अपने लोग, यहाँ तक कि तन पर कपड़े भी ढंग के नहीं थे। बिल्कुल, और फ्रैंकल यही लिखते हैं कि जब बाहरी तौर पर सब कुछ खत्म हो जाता है, तब भी एक आखिरी चीज वो इंसान के पास बचती है। और वो क्या? वो है किसी भी हालात में अपना रवैया, अपना नजरिया चुनने की अंदरूनी आजादी। सुनने में कितना आसान लगता है ना? पर उन हालातों में इसका मतलब बहुत गहरा था। उन्होंने देखा कि कुछ कैदी थे जो खुद मौत के इतने करीब थे, हाँ, वो भी दूसरों को दिलासा दे रहे थे, अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा भी किसी और भूखे को दे रहे थे। ये चुनाव, यही उनकी इंसानियत को शायद जिंदा रखे हुए था। बिल्कुल, और यहीं से तो लोगोथेरेपी का विचार आता है ना? हाँ, यहीं से। लोगोस ये ग्रीक शब्द है, इसका मतलब है अर्थ या मीनिंग। अच्छा। फ्रैंकल का मानना था, और ये उनके अपने अनुभव से निकला हुआ सच था, कि इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत, या कह सकते हैं सबसे ताकतवर प्रेरणा, वो होती है अपने जीवन में कोई अर्थ, कोई उद्देश्य खोजना, मतलब जीने की कोई वजह ढूंढना। हाँ, उनका कहना था कि अगर किसी को जीने की क्यों पता होना, तो वो लगभग किसी भी कैसे को सह सकता है। यानी अगर जीवन में कोई मतलब नजर आ रहा है, तो फिर बड़ी से बड़ी तकलीफ भी वो झेलनी आसान हो जाती है। दर्द मिटता नहीं है, पर उसे सहने की शक्ति मिल जाती है। बिल्कुल, शक्ति मिल जाती है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन क्या ये अर्थ, ये मतलब, ये हमेशा कोई बहुत बड़ा लक्ष्य ही होना चाहिए, जैसे कोई महान खोज या दुनिया बदलना? नहीं, फ्रैंकली इस बारे में बहुत साफ कहते हैं। उनका कहना है कि अर्थ अक्सर छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है, रोजमर्रा की चीजों में। जैसे कोई जिम्मेदारी निभाना, अपने काम के प्रति या अपने परिवार के प्रति, या फिर मुश्किल वक्त में किसी अपने की याद, जैसे फ्रैंकल ने अपनी पत्नी को याद किया था। या फिर प्रकृति की सुंदरता का कोई एक पल। सोचिए, उस कैंप की गंदगी के बीच भी डूबते सूरज को देखना, ये छोटे छोटे पल भी जीवन को अर्थ दे सकते हैं। तो मतलब ये जरूरी नहीं कि वो बहुत भव्य हो। भव्य होना जरूरी नहीं है, सच्चा होना जरूरी है। सही कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ कहीं बाहर से नहीं टपकता, मतलब हम उसे अपने नजरिए से, अपने चुनाव से, हाँ, अपने रिश्तों से, जिम्मेदारियों से, एक तरह से हम उसे रचते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फ्रैंकल ने इसके 3 मुख्य रास्ते भी बताए हैं। पहला, कोई काम करके या कुछ रचकर, कुछ क्रिएट करके। दूसरा, किसी चीज का अनुभव करके, जैसे प्रकृति या कला या किसी से प्रेम करके। ठीक है। और तीसरा रास्ता, जो शायद सबसे मुश्किल है, वो है उस पीड़ा के प्रति अपना नजरिया चुनना जिसे बदला नहीं जा सकता। जब हालात हमारे बस में ना हो। हाँ, जब आप हालात नहीं बदल सकते, तब आप खुद को बदल सकते हैं, अपने नजरिए को। और यही वजह है कि ये किताब आज भी इतनी रेलेवेंट है। बिल्कुल, आज के समय में भी। हाँ, आज जब इतने सारे लोग जीवन में खालीपन सा, एक दिशाहीनता सी महसूस करते हैं, निरर्थकता महसूस करते हैं, तब फ्रैंकल की बातें जैसे एक राह दिखाती हैं। ये सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी पीड़ा को भी एक उद्देश्य में बदल सकते हैं। हाँ, कैसे निराशा में भी उम्मीद की किरण खोज सकते हैं। तो अगर हम सार निकालें, तो निचोड़ ये है कि बाहरी हालात वो हमेशा हमारे काबू में नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, चुनौतियां होंगी, दर्द भी मिलेगा, लेकिन उन हालात पर हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, हम क्या रवैया अपनाते हैं, वो चुनाव हमेशा हमारा होता है। हाँ, वो चुनाव हमारा है। हमारी असली स्वतंत्रता शायद इसी चुनाव में है। एकदम सही। और इसी सोच को अगर थोड़ा आगे ले जाएं, तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है। जरूर। कि फ्रैंकल ने तो देखिए चरम परिस्थितियों में अर्थ ढूंढा, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में
जो हमारी साधारण सी लगने वाली चुनौतियां हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे रिश्ते हैं, उनके बीच अर्थ के वो छोटे छोटे क्षण कहाँ और कैसे खोज सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, इस पे जरूर सोचना चाहिए।